हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को मेरा इस ब्लॉग में दोबारा स्वागत है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। टुडे इज़ ट्यूसडे और घर पे छतरी नहीं है। एक्चुअली मैंने लिया नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं पड़ता था। तो एक्चुअली इसलिए मैं रेनकोट लगा के मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर के पास में ही है ऑफिस, तो मैं आप लोग को ऑफिस में पहुंच के बात करूंगा। और एनीवे आपको बता दूं कि आज का ब्लॉग होगा ऑफिस से कुछ जुड़े हुए बातें। तो चलो गाइस, ऑफिस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और आप सभी को बता दूं कि ये ऑफिस मेरा जो है डीसी ऑफिस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पपुमपारे यूपिया। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डीसी ऑफिस में कौन कौन सा ब्रांच एंड ऑफिसर अवेलेबल मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऑफकोर्स कन्फ्यूज रहते हैं कि डीसी ऑफिस में जब आएंगे तो कौन सा काम डन होता है, कौन सा काम नहीं होता है। लोग जो दूर से आते हैं और आके बेकार में इतने दूर आने के बाद ये ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलता है, ये ऑफिसर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज ये डीसी ऑफिस में कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, कौन कौन सा ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे क्या क्या काम होता है। जितनी हो सके मैं आप लोग को अवेलेबल इंफॉर्मेशन देगा। अगर जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज़ ऑफिस एंड ये है काउंटर रिसेप्शन ब्रांच। अगर आपको इमरजेंसी अगर कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाफ मिल जाएंगे। एंड यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डीसी चैम्बर। उसके बाद ये है हार्ड कोर ऑफ द ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच, हार्ड कोर ऑफ दिस ऑफिस। देन मूव टू दिस इज़ हेड असिस्टेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। उसके बाद ये है ESC। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही इमरजेंसी में यूज़ होता है, ज़रूरी है। ऊपर देखते हैं क्या है। ऊपर आपको मिलेंगे लाइट, ओ माय, हाँ ये है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि यहाँ पे है। देन गो टू आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर। उसका बाद तो ये है मेंबर सेक्रेटरी बोरम पंचायत ब्रांच, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का फैसिलिटी भी मिल जाएगा। यह है पोस्ट ऑफिस का फैसिलिटी। देन गो टू डिपार्टमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स, यस। एंड यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या है, कैंटीन। हाँ, आप यहाँ पे आके कैंटीन में देख सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी पड़ जाए तो। और यह है यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट SBI बैंक ब्रांच है। आप यहाँ पे अपना क्वेरी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। और ये है कोर्ट रूम। पहले यहाँ पे हुआ करता था लेकिन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, अभी अलग ही ऑफिस वहाँ पे चला गया। देन ब्लॉक डेवलपमेंट बोरूम, ओके, यहाँ पे मिल जाएगा। और यह है ESC। देन दिस इज इलेक्शन ब्रांच, यस, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ आप यहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं। देन गो अगेन हेड असिस्टेंट एंड दिस इज SDO। देन उसके बाद चलते हैं, ये है ADC, आपको मिल जाएगा ये यहाँ पे। देन दिस इज जन सुविधा, ILP से जुड़े पास से जुड़े यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं आके। अभी बहुत मैं जल्दी आ चुका हूँ एक्चुअली, इसलिए कोई भी नहीं है। और यहाँ पे CO एंड दिस इज़ पंचायत ब्रांच, आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जुडिशल ब्रांच, जो कि मेरा ब्रांच है। या ESC। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा है मेरा अभी जो वीडियो में, तो ये ऑफिस का इंटीरियर है। तो मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट है DDMO, NIC,
एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है, उसका बाद अकाउंट ब्रांच है, पंचायत ब्रांच है, इलेक्शन ब्रांच है, जुडिशल ब्रांच है, उसका बाद मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, उसका बाद एडीसी, डीसी एंड एसडीओ एंड और भी शायद मेंशन नहीं किया, हाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो मैंने जिन जिन का नाम अभी बताया ब्रांच डिपार्टमेंट का, तो आप इस डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड है तो आप ये ऑफिस आ सकते हैं, जो कि यूपिया में है। फिर से बता देता हूँ, तो मैं जिन ब्रांच में कर रहा हूँ और उसमें है जुडिशल ब्रांच है, तो उसमें गन रिन्यूअल है, उसमें आपका साथ में है IMFL का है, उसका बाद RTI का है जो मैं डीलिंग कर रहा हूँ, उसका बाद और कई सारे अनेक काम हैं। और एक ब्रांच का शायद मैंने आपको मेंशन नहीं किया, जो कि है जन सुविधा, जहाँ पे ILP डन होता है, नॉन ट्राइबल्स। तो वहाँ पे ILP जो काम है आप यहाँ पे करवा सकते हैं DC ऑफिस पे। उसके बाद इलेक्शन ब्रांच में, जो कि आपका इलेक्शन रिलेटेड जो भी मैटर है आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद और एक मैंने बताया ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेडिंग लाइसेंस का जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो कोर्ट मैरिज का जो मसला था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ करता था, बट हमारे ऑफिस से वो अभी दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो गए। आई मीन टू से दैट कि अब वो जो है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के डिपार्टमेंट में अब वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। आप DC ऑफिस आने का ज़रूर नहीं है कोर्ट मैरिज के बारे में पूछताछ, आप डायरेक्ट वहाँ DSO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के वहाँ पे जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। आप वहाँ पे फॉर्म आपको मिलेगा, आप एवरीथिंग वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ऑफिस के अंदर एक ही छत पे आपको SBI ब्रांच भी मिलेंगे, जो कि ऑफिस के अंदर में ही है। अगर आपका आप अगर SBI होल्डर है तो आप आके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारे SBI ब्रांच के अंदर में ATM का सुविधा फ़िलहाल तो नहीं है। आपका पास अगर चेक होगा तो वो काम करेगा। हमारे यहाँ पे अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स है, जो कि DC से लेके ADC, SDO, CO, ESC और अनेक ऑफिशियल स्टाफ्स भी यहाँ पे मिलेंगे। आप एफिडेविट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, जो कि ESC, CO और SDO से भी करा सकते हैं। आप अगर एक है तो एक नहीं होने से भी एक से करवा सकते हैं आप। अभी मैंने आपको दिखाया जो कैंटीन, आप यहाँ पे कैंटीन का फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जो कि ऑफिस के अंदर में अटैचमेंट है। जब आप वेटिंग में होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैंटीन। और एक मैं बात बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे जब ऑफिस में आते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चालान वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, कोर्ट पेपर की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट पेपर नहीं मिलते हैं, आप ट्रेजरी ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, जो कि है नाहरलगुन ईटानगर। तो आप वहाँ पे आप अगर चाहिए तो आप वहाँ पे जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि शायद कभी DC ऑफिस यूपिया पे आए नहीं होंगे, या फिर एक दो बार आए होंगे लेकिन इतने अच्छा से पता नहीं होंगे। तो माई लिटिल इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए, तो इसी का थ्रू से इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो को। बर्थ सर्टिफिकेट आपको DSO ऑफिस में ही मिलेंगे। अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट में आप मिलेंगे, तो आपको वह फॉर्म मिलेंगे, लेकिन आपको शायद मजिस्ट्रेट से करवाना पड़ेगा सिग्नेचर। तो आप ये DC ऑफिस आ सकते हैं यहाँ से मजिस्ट्रेट साइन करवाने के लिए CO ESC से। और हमारे यहाँ लोन रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि है मॉर्गेज डीड रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो जिसके पास LPC या फिर किसी और के LPC का अगेंस्ट में, लीज में, या फिर अपना LPC अगर आपका पास है तो आप LPC का अगेंस्ट में बैंक से, SBI, एक्सिस, पंजाब, किसी से भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो जो कि यहाँ पे आपका DC ऑफिस में रजिस्ट्रेशन उसका होता है। और उसके लिए आपको एक नॉमिनी विटनेस ज़रूरी होगा, और उसके बाद जिसका LPC है वो आना पड़ेगा। उसका बाद बैंक मैनेजर आना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर साइन के लिए आपको विटनेस के लिए ज़रूरी पड़ता है, ऑन द स्पॉट में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे RTI फॉर्म मिल जाएगा, जो RTI सीख करना चाहते हैं तो फॉर्म यहाँ पे फॉर्म A मिल जाएगा।
और जो आप लोगों को बता दूं कि जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, जो कि आप जो चीज़ मांगना चाहते हैं वो डीसी ऑफिस में नहीं होके दूसरा डिपार्टमेंट में होता है। तो बता दूं कि डीडीएससी हो गया, प्लानिंग हो गया, पंचायत, एवरीथिंग जो कि डीसी से बाहर डिपार्टमेंट का है, तो आप लोग को फॉर्म लेके आप वहाँ ही जमा कर दीजिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डीसी अथॉरिटी है तो डीसी से होने से इनिशिएट लेगा बोल के, तो ये ज़रूरी नहीं है। उन लोग भी ऑटोमेटिकली उन लोग एक्ट एज ए पीआईओ उन लोग का एक्ट करेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का पीआईओ है। तो आप वहाँ पे ही डायरेक्ट जो रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में आपका रिलेटेड होता है, तो आप वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, आप वहाँ जमा कर सकते हैं। क्योंकि आरटीआई में टाइम बाउंड है, तो इसके वजह से आप अगर यहाँ पे जमा करेंगे तो थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि जो आरटीआई करना चाहते हैं जो रिलेटेड टू अदर डिपार्टमेंट, तो आप वहाँ पे ही जमा कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप यहाँ पे ही जमा करते हैं, बट हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड चला जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन लोग बार बार यहाँ पे आके बार बार पूछता है कि इंफॉर्मेशन मिला या नहीं मिला। तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोग का काम है जस्ट फॉरवर्ड कर देना उन लोग का डिपार्टमेंट में। तो उन लोग से इंफॉर्मेशन मिलता है नहीं मिलता है वो पता नहीं होता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आपका जो अदर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाइए। अगर आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए था वो समय पे नहीं मिला, जो आप अलग डिपार्टमेंट में दे चुका हुआ, तो आप सेकेंड टाइम यहाँ पे अपील कर सकता है हमारा डीसी अथॉरिटी को। तो आप उसके लिए अलग फॉर्म है, तो आप फ़िलहाल तो वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, अभी फॉर्मेट नहीं है, बट आप अलग कहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेके डीटीओ ऑफिस को पूछ के आते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है पहले यहाँ पे हुआ करता था एक समय पे, लेकिन यहाँ से फिर उन लोगों का डिपार्टमेंट अलग हो गया। जो कि जो लोग अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर यहाँ पे यूपी पे जिसको पता है, तो उसका आगे आपको जाने से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो काइंडली आप लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस डीटीओ ऑफिस को लेके अगर आप पूछते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट मत आइए, उसका डिपार्टमेंट अलग जगह है। और हमारे यहाँ पे रिलीफ के लिए जो क्लेम करते हैं, जिसका सपोज़ जिसका घर लैंडस्लाइड में कुछ हो गया, कहीं फायर एक्सीडेंट हो गया, या फिर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो गया जिसमें किसी का कुछ लॉस हो गया प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे डीडीएमओ ऑफिस जो कि एक ही छत में है डीसी ऑफिस में, तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं कि इसका रिलीफ का क्या होगा। आप आके पूछताछ कर सकते हैं। जितने भी नॉन ट्रैवल्स हैं, अगर पास को लेके अगर कुछ समस्या है तो आप डीसी ऑफिस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच मैंने बताया था कि थोड़ा पहले जो जन सुविधा ब्रांच में है, तो आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका पास का क्या करना है। आपका वंस आपका पास बन चुका होगा तो रिन्यू के लिए भी आप यहाँ पूछताछ कर सकते हैं कि कैसे रिन्यू को करना है। सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जानकर नहीं आते हैं और फिर वापस चला जाते हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से छोटा सा क्लिप जो कि मैंने अभी बनाया है, तो इसका थ्रू से आप लोग को शायद थोड़ा सा अवेयरनेस मिल जाए कि ये ऑफिस में ये है डिपार्टमेंट ब्रांच है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आए तो जानकर आए और वापस ना जाए अलग डिपार्टमेंट। बेकार में आप आ जाते हैं, फिर पता नहीं हो कि फिर अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये जस्ट थोड़ा सा छोटा सा अवेयरनेस है, ताकि आप लोग जान सके कि हमारे ऑफिस में कौन कौन सा ब्रांच ये है बोल के। तो जो लोग जो फर्स्ट टाइम आएंगे तो शायद थोड़ा उसको मदद भी मिल जाएगा। तो एनीवे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। फ़िलहाल के लिए तो अभी 2 बजे तक ही ऑफिस चल रहा है। एक्चुअली 2 बजे से पहले ही निकल जाता है, क्योंकि किसी को ईटानगर जाना होता है, किसी को नाहरलगुन जाना होता है। तो थोड़ा अर्ली ऑफिस से थोड़ा बहुत ही कम टाइम बचता है ऑफिस में, तो 2 बजे से पहले तक ही आप आ सकता है। तो उसके बाद तो ऑफिस बंद है, एज यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ़ यू। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेगा दोबारा ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर। बाय बाय।